नमस्कार म्यूजिशियन। हमारे लाइफ में, हमारे ज़िंदगी में कुछ सपने ऐसे होते हैं जो हमारी सोच से बड़े होते हैं, हमारी थॉट से बड़े होते हैं। और कुछ हालात ऐसे होते हैं जब सब कुछ ख़त्म होता हुआ लगता है, जैसे जॉब चली गई, रिलेशनशिप टूट गया या हेल्थ बिगड़ गई। और हम कहते हैं, यहाँ पे हम कहते हैं कि शायद ये मेरी डेस्टिनी में थी, मेरी किस्मत में थी। लेकिन सच्चाई ये है कि किस्मत कोई पत्थर पर लिखा हुआ कानून नहीं है। किस्मत एक एनर्जी है और एनर्जी को बदला भी जा सकता है। इस पर प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, नाम वो शक्ति है, नाम जाप वो शक्ति है जो डेस्टिनी को भी रीराइट कर देती है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे नाम जप यानी नाम जाप की उस टेक्निक के बारे में जो आपके इम्पॉसिबल ड्रीम को पॉसिबल बना सकती है। जो आपकी डिजायर है, जो आपकी ड्रीम है, वो इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल बना देगा। और अगर आपका कार्मिक अकाउंट बहुत ही ज़्यादा है, हैवी है, तो उसको हम ये नाम जाप करने से वो थोड़ा लो हो जाएगा, कम हो जाएगा। मीन्स आप पर अगर पत्थर पड़ना हो तो वो पत्थर तो पड़ेगा, लेकिन वो कागज़ का आपको फील होगा, ऐसा फील होगा। तो आज के वीडियो ये सिर्फ एक स्पिरिचुअल नहीं है, ये लॉ ऑफ एनर्जी एक्टिवेशन है। मैं इस नाम जप को एनर्जी से ऐड करके लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे ये इस तरह से यूज करते हैं, इसमें इस तरह से हम बात करेंगे और इसी तरह से हम आगे भी बढ़ेंगे। हम स्पिरिचुअल चीज़ें भी इसमें ऐड करेंगे ताकि आपको एक बिलीव, एक कोर डेवलप हो जाए। देखिए, भगवद गीता भी कहता है कि अमॉन्ग द ऑल सेक्रीफाइसेस आई एम द जपा यजना। मतलब जपा मीन्स क्या होता है? रिपीटिशन ऑफ डिवाइन नेम इज द हाईएस्ट एनर्जी ऑफ प्रैक्टिस। अब इसमें साइंस प्लस स्पिरिचुअलिटी कनेक्शन क्या है? नाम, देखिए, जो नाम होता है सिर्फ एक शब्द नहीं है, नाम इक्वल टू वाइब्रेशन होता है। हर नाम में, हर शब्द में एक वाइब्रेशन होता है। और जब आप नाम को बार बार रिपीट करते हैं तो आप अपने आसपास की एनर्जी फील्ड को चेंज कर देते हैं। आप अपने आसपास के एनर्जी फील्ड को चेंज कर देते हैं। क्वांटम फिजिक्स इसका प्रूफ क्या देता है? क्वांटम फिजिक्स कहता है कि एवरीथिंग इज वाइब्रेशन। सो जब आप हाई वाइब्रेशन साउंड को जाप करते हैं, जब हाई वाइब्रेशन वाली नाम, जैसे ओम हो गया, ओम नमः शिवाय हो गया, राधे राधे हो गया, हरे राम हरे कृष्णा हो गया, ठीक है, इस तरह के नाम आप अगर जाप करते हैं तो ये हाई फ्रीक्वेंसी इसमें होती है और आपकी फ्रीक्वेंसी मैच होकर आपको वही रियलिटी देने लगती है जो आप विजुलाइज करते हैं। आप एक बार पॉज कीजिए वीडियो को और सोचिए कि अगर आज से 21 दिन तक आप नाम जाप शुरू करते हैं, 21 दिन तक करते हैं, तो आपकी लाइफ में कौन सा इम्पॉसिबल ड्रीम सबसे पहले पॉसिबल होगा? कमेंट में लिखिए, यस आई विल प्रैक्टिस नाम जाप। अगर आप करना चाहेंगे तो यस आई विल प्रैक्टिस नाम जाप। मैं पिछले 8 सालों से ये कर रहा हूँ। तो अब तक हमने जाना कि नाम जाप सिर्फ एक रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है, बल्कि एक साइंटिफिक एनर्जी प्रोसेस है। लेकिन असली ट्रांसफॉर्मेशन तब होगा जब आप इसे सही तरीके से करेंगे। इसका हर चीज़ का एक तरीका होता है सही चीज़ करने का, तो इसको आप सही तरीके से करते हैं। तो आज मैं आपको 5 पावरफुल स्टेप बताने जा रहा हूँ जो प्रेमानंद महाराज जी को विजडम और एनर्जी प्रिंसिपल पर आधारित है। इन स्टेप को अगर आपने सच्चाई और कंसिस्टेंसी के साथ किया, सच्चाई मतलब ट्रूथ के साथ, ईमानदारी के साथ, इमोशन के साथ, और इसको लगातार आपने किया, तो आपकी इम्पॉसिबल ड्रीम भी पॉसिबल हो जाएगा। सही बोल रहा हूँ। तो हम आगे बढ़ते हैं, स्टेप 1 की बात करते हैं। पहला, नाम का चयन, द पावर ऑफ राइट नेम। आप इस नाम को अपने गुरु से ले सकते हैं, ये ज़्यादा अच्छा होगा। और प्रेमानंद भी महाराज भी कहते हैं कि अपने एक गुरु बनाइए और उनसे ये नाम लीजिए। अब इसको और अच्छे से समझते हैं। आपको ऐसा नाम चुनना है जो आपकी कॉन्शियसनेस को हाईएस्ट वाइब्रेशन पर ले जाए। जैसे प्रेमानंद जी कहते हैं कि राधे राधे नाम सबसे पावरफुल है क्योंकि इसमें लव का हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है। साइंस भी ये मानता है कि साउंड वेव आपके ब्रेन वेव को रीसेट करता है। साउंड वेव, साउंड थेरेपी भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और बहुत सारे लोगों को हील भी करता है। तो ये एक तरीका है कि आपके ब्रेन वेव को ये रीसेट करता है नाम। तो जब आप राधे राधे या हरे कृष्णा हरे राम या ओम नमः शिवाय जैसे नाम का जाप करते हैं
तो आपका नर्वस सिस्टम काम होता है। आप नाम और भी ले सकते हैं, अलग अलग धर्म के लोग अपना अपना नाम लेते हैं। मैं एक एग्जाम्पल यहाँ पे दे रहा हूँ, ठीक है। तो आपका उस समय जब आप नाम लेते हैं तो आपका नर्वस सिस्टम काम होता है और हार्ट कोहेरेंस बढ़ता है। आपका हार्ट कोहेरेंस अच्छा फ्रीक्वेंसी में जाते हैं, अच्छा नर्वस सिस्टम में जाते हैं। अब एक बार थोड़ा सा फिर से आप वीडियो को पॉज करके सोचिए, इमेजिन कीजिए कि अगर आज से हर सुबह आपका पहला शब्द राधे हो या ओम नमः शिवाय हो या जो भी आप मानते हो, तो आपकी एनर्जी कैसी होगी। कमेंट्स में मुझे सिर्फ बताइए। राधे राधे फॉर हाई वाइब। आप और भी लिख सकते हैं जो आप चाहें। मैं राधे राधे का प्रैक्टिस करता हूँ, नाम जप करता हूँ, मेरे गुरु ने दिया है तो मैं ये बोल रहा हूँ। आप और भी कुछ लिख सकते हैं। अब स्टेप 2 की तरफ आगे बढ़ते हैं, विजुअलाइजेशन प्लस नाम जप। देखिए, दो शक्तियाँ का संगम। नाम जप करते समय सिर्फ शब्द रिपीट मत कीजिए, उसके साथ विजुअलाइजेशन जोड़िए। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपका ड्रीम है कि एक हैप्पी रिलेशनशिप, तो जाप करते समय इमेजिन कीजिए कि आप अपने डिवाइन पार्टनर के साथ ब्लिस में। अगर आपका ड्रीम है फाइनेंशियल फ्रीडम, तो इमेजिन कीजिए कि आप उस लाइफ को जी रहे हैं। वाई इट्स वर्क क्यों काम करता है? क्योंकि जब आप नाम जाप के साथ विजुलाइज करते हैं, इमेजिन करते हैं, सोचते हैं, नाम जाप के साथ उस एनर्जी में रहते हैं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उस पिक्चर को रियलिटी मान लेता है। बिकॉज वो जो फ्रीक्वेंसी उस समय होगा आपका ना, वो डिवाइन वाली होगी। आप डिवाइन सोल, आप यूनिवर्स, डिवाइन जिसको भी मानते हैं उसके साथ, हायर कॉन्शियसनेस के साथ जुड़ जाएंगे और वो आपकी रियलिटी बन जाएगी। और यही आपका नाम की वाइब्रेशन उस पिक्चर को यूनिवर्स तक पुश करता है। स्टेप 3 की बात करते हैं, ब्रीथ को जोड़ें। ये मेरा अपना टॉपिक है, ठीक है। आप अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। तो इसको लाइफ में कैसे उतारें? देखिए, नाम को ब्रीथ के साथ जोड़ना आपकी बॉडी को उस वाइब्रेशन से अलाइन करता है। इसका टेक्निक क्या है, ये मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये मेरा टेक्निक है। आप चाहें तो आप इसको यूज कर सकते हैं। मुझे बड़ा फ़ायदा देता है, इसलिए मैं करता हूँ और शांत रहता हूँ। मैं मतलब दिमाग शांत रहता है, बहुत पीसफुली रहता है। मैं और भी टेक्निक करता हूँ, उसमें से ये आपको एक बता रहा हूँ। हर इनहेल करते समय आप, जैसे राधे मैं देता हूँ, तो हर इनहेल जब करता हूँ तो मैं रा नाम लेता हूँ, और एक्सहेल करता हूँ मतलब सांस छोड़ता हूँ तो धे नाम लेता हूँ। वैसे ही आप राम, जैसे आप हरे राम हरे कृष्णा करते हैं, तो हरे राम के समय इनहेल कीजिए और हरे कृष्णा में एक्सहेल कीजिए। वैसे ही आप ओम नमः शिवाय में ओम नमः तो इनहेल कीजिए और एक्सहेल शिवाय में कीजिए। इस तरह से आप कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड है। तो इससे क्या होगा कि हर ब्रीथ एक प्रेयर आपका बन जाता है और आपकी बॉडी सेल भी उस एनर्जी को ऑब्जॉर्व करने लगती है। अब इसका साइंस प्रूफ क्या है, मैं साइंस भी इसका बताता हूँ, लॉजिक बताता हूँ कि साइंस इसके पीछे क्या है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी स्टडी में पाया गया है कि ब्रीदिंग प्लस चांटिंग से हमारा वेगस नर्व होता है, जो पूरे बॉडी में होता है, वो एक्टिवेट होती है, जो स्ट्रेस हार्मोन को डिजॉल्व करती है। जो भी बॉडी के स्ट्रेस हार्मोन होते हैं वो निकल जाता है। अब स्टेप 4 की बात करते हैं, कंसिस्टेंसी। तो नाम जाप को डेली हैबिट बनाना आपको होगा। नाम जाप मैजिक नहीं है सिर्फ, वो एक बार से सब बदल जाएगा, ठीक है। ये एक एनर्जी प्रैक्टिस है। प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं कि नाम की शक्ति तब खुलती है जब आप उसे रोज जीते हैं। यह शब्द यूज हो रहा है, जीते हैं। तो आपको रूल क्या है, मिनिमम 108 टाइम्स करना ही है, सेम टाइम पे, सेम स्पॉट पे, मतलब सेम जगह पे, ताकि आपका माइंड, हमारा ब्रेन, इसको एक सिग्नल मिले कि ये एक पवित्र काम है और ये ज़रूरी है हमारे लिए। इसलिए आपको एक टाइम पर एक ही समय करना है। अब स्टेप 5, सरेंडर इक्वल टू नाम जाप प्लस फेथ जो होगा वो मिरेकल्स क्रिएट करेगा। अब इसमें क्या है, नाम जाप करते समय कंट्रोल छोड़ना सीखिए। जब नाम का जाप करते हैं तो कंट्रोल करना छोड़िए, क्योंकि जब आप बार बार सोचते हैं कि ये चीज़ें कैसे होगा, कब होगा, क्यों होगा, तो आप रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहे होते हैं। प्रेमानंद जी महाराज बड़ा खूबसूरत कहते हैं यहाँ पे कि नाम सिर्फ टंग से नहीं लीजिए, हार्ट से होना चाहिए, दिल से होना चाहिए। और जब हार्ट मतलब दिल से जाप करते हैं और रिजल्ट को यूनिवर्स पर छोड़ देते हैं, वो यूनिवर्स नाम नहीं लेते हैं, वहाँ राधे जी का नाम लेते हैं, तब आप एनर्जी को फ्लो कर देते हैं, एनर्जी को अनलॉक कर देते हैं, फ्लो में छोड़ देते हैं। वीडियो को पॉज करके एक बार सोचिए, अगर आप
आज से हर दिन सिर्फ 10 मिनट नाम जाप करते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो आपकी ज़िंदगी अगले 30 दिनों में कैसे होगी विजुलाइज करके सोचिए और कमेंट में लिखिए। नाम जाप इक्वल टू न्यू लाइफ, मीन्स नाम जाप आप करते हैं तो इक्वल टू आपका न्यू लाइफ बनता है। तो अब तक हमने क्या जाना? अब तक हमने जाना कि नाम जाप सिर्फ एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस नहीं बल्कि एक हाई वाइब्रेशनल एनर्जी प्रोसेस है। लेकिन जब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या नाम जाप आपकी किस्मत को बदल सकता है? आपकी किस्मत को क्या बदल सकता है? और जवाब है हाँ, पूरी तरह से बदल सकता है। क्यों नाम जाप डेस्टिनी रीराइट करता है? सवाल आपका है कि क्यों नाम जाप आपकी डेस्टिनी को रीराइट करता है। देखिए, जब आप इसे फिजिकल वर्ल्ड में आते हैं, जब हम इस फिजिकल वर्ल्ड में आते हैं तो आपकी सोल, हमारी सोल एक वहाँ से ब्लूप्रिंट लेकर आती है और उस ब्लूप्रिंट में तय होता है कि कौन आपका लाइफ में आएगा, कौन आपको हर्ट करेगा, आपका दिल दुखाएगा, किससे आप प्यार सीखेंगे, किससे डिटैचमेंट होगा, यहाँ तक कि कौन आपके माता पिता होंगे। लेकिन ये ब्लूप्रिंट पत्थर की लकीर नहीं है, क्योंकि यूनिवर्स ने एक लॉ बनाया है, डिवाइन ने एक लॉ बनाया है। हाई कॉन्शियसनेस कैन ओवरराइड पास्ट कार्मिक इम्प्रिंट। आपका हाई, हमारा कॉन्शियसनेस जो होता है जब हम डिवाइन से जुड़ते हैं तो वो ओवरराइड कर देता है आपके पास्ट कार्मिक इम्प्रिंट्स को। मैं कार्मिक इम्प्रिंट्स बोल रहा हूँ। कार्मिक इम्प्रिंट्स मतलब जो आपका प्रारब्ध होता है, जो आपके पिछले जन्मों का जो कर्मा होता है वो आपके इस जन्म में जो आता है तो उसको ओवरराइड करता है। जो मैंने शुरू में बोला था कि आप जब पत्थर मारना होगा तो आपको कागज़ जैसा लगेगा, तो उसको धीरे कम कर देता है, स्लो कर देता है। ये आपकी जो नाम जाप करते हैं, जो कॉन्शियसनेस के साथ करते हैं, ये आपकी कॉन्शियसनेस को उस हाईएस्ट वाइब्रेशन तक ले जाती है जहां आप सिर्फ कर्मा के इफेक्ट से नहीं जीते बल्कि अपने फ्यूचर को डिजाइन कर सकते हैं, मतलब रीराइट कर सकते हैं। प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं कि नाम वो कोड है, वो अपनी भाषा में बोलते हैं, मैं आपको अपनी भाषा में समझा रहा हूँ। नाम वो कोड है जो डिवाइन फ्रीक्वेंसी को अनलॉक करता है, मीन्स डिवाइन फ्रीक्वेंसी को अनलॉक करता है, हाई वाइब्रेशन में जाते हैं। इसका मतलब ये है, तो जब आप नाम जाप करते हैं तो आप एक ऐसा पोर्टल खोलते हैं जहां आपके माइंड की लिमिटेशन डिजॉल्व हो जाती है, आप फियर से फेथ में शिफ्ट हो जाते हैं और इसी शिफ्ट में डेस्टिनी आपकी बदलती है। मॉडर्न साइंस यहाँ पे भी कुछ कहती है। क्या कहती है? मॉडर्न साइंस भी इस चीज़ को, इस बात को सपोर्ट करती है कि साउंड फ्रीक्वेंसी और रिपीटिशन से न्यूरल पाथवे रिसेट होता है। हमारे ब्रेन का न्यूरल पाथवे रिसेट होता है जब आपका ब्रेन पुराने लिमिटिंग पैटर्न्स को छोड़ता है। हमारा ब्रेन मतलब हमारा सबकॉन्शियस पुराने लिमिटिंग पैटर्न्स को छोड़ता है। हम ये सब क्यों कर रहे हैं? हम पुराने लिमिटिंग पैटर्न्स को छोड़ने के लिए ही तो कर रहे हैं। तो वो पुराने पैटर्न जब छोड़ता है तो न्यू अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ में इंटर करती है। आप नाम जाप करते हैं तो आपके पास्ट ब्लॉक को डिजॉल्व करता है, आपके लाइफ में अचानक सही लोग आने लगते हैं, अपॉर्चुनिटी ऐसे अलाइन होती है जैसे यूनिवर्स खुद पुश कर रहा है। याद रखिए, नाम सिर्फ आवाज़ नहीं है, नाम एक एनर्जी है और जब आप उस एनर्जी में जीना सीख जाते हैं तो डेस्टिनी आपके सामने झुक जाती है। कमेंट्स में मुझे लिखकर बताइए, आई चूज नाम जाप फॉर माई न्यू लाइफ। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक नमस्कार।